देखिए कई गाड़ी में क्या होता है कि फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होता है, सिंपल चार्जिंग का ऑप्शन होता है। तो फास्ट चार्जिंग, सिंपल चार्जिंग ये सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा स्कूटर में आग लगी, जिस वजह से धुआं पूरे घर में फैला और पिता जो एक दो लोगों की जान चली गई इसमें। तो इसे शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसमें ऐसे क्या ऑप्शन दिए गए? दो अगर गाड़ियाँ एक साथ चार्ज होंगी तो उनका चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। इससे कुछ सोलर पैनल को चार्जिंग स्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया। कई लोग जो है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम इससे सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दर्शकों, आज हम आए हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे एक ऑटो एक्सपो शो पर, जहां पर मेरी नज़र पड़ी P2 पावर के इस एग्जीबिशन पर, जहां पर मेरे साथ मौजूद है यहाँ के सेल्स टीम से विभोर जी, जो कि हमें बताएंगे इस चार्जिंग स्टेशंस के बारे में। क्योंकि चार्जिंग स्टेशन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही भारत चार्जिंग स्टेशंस की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशंस में दूसरे देशों से बहुत पीछे चल रहा है। तो इन सब बातों को हम जानेंगे यहाँ पर विभोर जी से। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, हमें कुछ बताइए चार्जिंग स्टेशंस के बारे में। हम लोग P2 पावर से हैं। हम लोग ऑल टाइप्स ऑफ AC एंड DC चार्जर मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। सो डिफरेंट रेंज रहती है। जैसे कि ये जो आप चार्जर देख रहे हैं, ये कॉम्बो चार्जर बोलते हैं इसको। टिपिकली हाउसिंग सोसाइटीज़ में लगा सकते हैं। 14 किलोवाट का रहता है। इसमें हमने ऑल टाइप्स ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं। तो ये कार के लिए जैसे नेक्सॉन, MG, जितनी भी इंडिया में पॉपुलर कार्स हैं उसके लिए यूज़ होता है टाइप 2 चार्जर। ये 2 व्हीलर के लिए हमने सॉकेट दिया है इसमें, प्लग पॉइंट, और ये इंडस्ट्रियल पॉइंट दिया है जिसमें 3 व्हीलर चार्ज हो सकते हैं। ये सोसाइटी में लगाया जा सकता है? हाँ, तो ये जितने भी इंटर सिटी के लिए यूज़ हो रहा है, स्लो चार्जिंग के लिए। सोसाइटी से हमें क्वेरीज आती हैं, डीलरशिप्स पे, जो व्हीकल की डीलरशिप्स हैं, आपके पास कोई अच्छी स्पेस है जहाँ पे पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। तो कमर्शियल यूज़ के लिए हमने इसमें और भी फैसिलिटीज़ दी हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें स्क्रीन है जो आपको बताती है कि कितना चार्ज हो रहा है, कितनी बैटरी में कैपेसिटी बची है, किस स्पीड से चार्ज हो रहा है। RFID टैग है जिसके लिए पेमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें GSM और वाईफाई कनेक्टिविटी दी है सिम के लिए। तो आप इसे ऐप से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ये पूरा अपना मैन्युफैक्चर करते हैं नोएडा में। तो कंपनी P2 पावर, हम लोग का 15 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है। तो ये पूरा चार्जर हम लोग अपनी फैसिलिटीज़ में डिज़ाइन करते हैं। मेक इन इंडिया है। तो फुल सर्टिफाइड है ARI से, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, वाटर प्रूफ होता है। तो इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आपको पावर सप्लाई की परमिशन लेनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी पावर का चार्जर लगाना चाहते हैं। मैं आपको और भी चार्जर दिखाता हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट के लिए आपको जैसे पेट्रोल पंप के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इससे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहीं पर भी इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। तो कोई भी सोसाइटी से अपनी जो चार्जिंग स्टेशन है उसको अपनी सोसाइटी में लगा सकता है। हाँ। ये चार्जिंग स्टेशन कितने यूनिट्स लेता है? कुछ ऐसे ही? तो ये डिफरेंट पावर के हिसाब से हम देते हैं। जैसे ये आप एग्जांपल है, ये 14 किलोवाट का चार्जर है। तो इसमें हमने डिफरेंट सॉकेट दिए हैं, 7 किलोवाट का, 3 किलोवाट का और 3 किलोवाट का। तो इसमें ये स्लो चार्जर बोलते हैं इसको, AC चार्जर होता है। तो ये गाड़ी इसके लिए ये वाला यूज़ होता है। तो ये गाड़ी को चार्ज कर देता है 6 घंटे 7 घंटे में। ठीक है। फिर हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ AC चार्जर हम बनाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि 3 सॉकेट की जगह 1 सॉकेट चाहिए, तो वो हम कस्टमाइजेशन देते हैं। तीनों आपको गाड़ी का सॉकेट चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो चार्जिंग स्टेशन है, कस्टमर भी आपके साथ आके खरीद सकते हैं और डीलर भी खरीद सकते हैं? हाँ, हम लोगों का डीलर प्रोग्राम है। कॉर्पोरेट्स को भी हम बल्क में भी सप्लाई करते हैं। और अभी ये हम लोग रेजिडेंट सोसाइटीज़ के लिए भी हम ये बना रहे हैं। देखिए कई गाड़ी में क्या होता है कि फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होता है, सिंपल चार्जिंग का ऑप्शन होता है। तो फास्ट चार्जिंग, सिंपल चार्जिंग ये सब चीज़ें मैनेज कर लेता है? हाँ, तो ये वाला जो चार्जर हमने आपको दिखाया, क्योंकि ये हम यहाँ पे हमने स्लो चार्जर लगाया है, छोटा होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और भी बड़े चार्जर्स हैं हमारे पास। तो ये तो स्लो के ही डिफरेंट वैरायटी होती है कि 3 सॉकेट किसी को जिस हिसाब से लगाना है। ये सिंगल फेस का चार्जर होता है। अगर आपके पास घर पे जो सिंगल फेस की पावर कनेक्शन है, उसी पे आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। वो जो हमने आपको दिखाया था पहले, वो 3 फेस का कनेक्शन उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो आपको अपग्रेड कराना पड़ता है। पावर का जो यही मॉडल था, इस मॉडल का नाम क्या था? ये AC001 चार्जिंग स्टेशन बोलते हैं। हाँ जी। तो ये स्टैंडर्ड हैं गवर्नमेंट के कि इस टाइप का चार्जर का कैसा सॉकेट होना चाहिए, कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कैसी टेस्टिंग होनी चाहिए। तो वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। एक चार्जिंग स्टेशन लगाने से पहले आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि उस जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, या किस तरह की वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन सेट किया जाए?
कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चार्जिंग स्टेशन सेट करने के लिए। बेसिकली ये तो वॉल माउंट के छोटे चार्जर आते हैं, आप कहीं भी वॉल पे या छोटा सा स्टैंड लगा के उस पर आप इसको माउंट करा सकते हैं। हमें एक पावर कनेक्शन चाहिए। ऊपर टिपिकली इसको कवर शेडिंग दे देते हैं कैनोपी से, तो थोड़ा सेफ्टी के लिए और बेटर रहता है। वैसे ही वाटर प्रूफ होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके लिए। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वाटर प्रूफ है, तो अगर इसे ओपन एरिया में लगा दिया जाए तो बारिश आए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक कैनोपी का प्रोटेक्शन डालते हैं शेडिंग का, लेकिन ये ओपन में ही लगते हैं। अच्छा सर, एक हाल ही में क्या हुआ कि तमिलनाडु के वेल्लोर में एक ओकिनावा के स्कूटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 पिन प्लग को उन्होंने एक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे स्कूटर में आग लगी, जिस वजह से धुआं पूरे घर में फैला और पिता जो 2 लोगों की जान चली गई इसमें। तो इसे शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसमें ऐसे क्या ऑप्शन दिए गए हैं? तो इसमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बहुत रहती है। तो ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो हम लोगों का जो ये चार्जर्स माने जाते हैं सिक्योरिटी के लिए ही बहुत फेमस हैं। तो हम इसमें जो सिक्योरिटी लगाते हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल ग्रेड की सिक्योरिटी है, क्योंकि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो फास्ट चार्जर में है, गवर्नमेंट को सप्लाई करने में है। तो इसमें जितने भी है कोई भी शॉक एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक्स्ट्रा शॉक्स के लिए हम लोग अर्थिंग करते हैं, अंदर और भी सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। तो इसमें कोई इस टाइप का चांस नहीं है। वो फायर क्यों हुई उसका रीज़न अभी चल रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि बैटरी का सिस्टम कैसे पावर ले रहा है। तो जैसे हम फास्ट पावर भी देंगे तो हर बैटरी का एक कैपेसिटी होता है, किस कैपेसिटी से वो चार्ज होगा। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से इसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है, वो उसी सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है कि उस बैटरी का क्या कैपेसिटी है, उसी पे उसको वो सप्लाई देगा, उससे ज़्यादा नहीं भी देगा। तो ये तो स्लो चार्जर है। हम बात करते हैं फास्ट चार्जर की। तो ये हमारे डीसी चार्जर्स होते हैं जिनको फास्ट चार्जर बोलते हैं। तो गाड़ियों में ये टिपिकली यूज़ होते हैं 4 व्हीकल के लिए। तो अगर आपके पास नेक्सन है, MG है, ये हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जो टाइप 2 CCS चार्जर बोलते हैं, डीसी चार्जर। ये 30 किलोवाट में आता है सिंगल गन के साथ। तो इससे आप अपनी नेक्सन चार्ज कर सकते हैं 30 किलोवाट पर आवर की स्पीड से। तो टिपिकली जो नेक्सन की बैटरी होती है, फॉर एग्जांपल 30 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, तो ये उसको 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। तो ये यूज़ हो रहे हैं आजकल हाईवे पे। अगर किसी के आपके पास स्पेस है तो गवर्नमेंट भी टेंडर्स निकालती है कि आप हाईवे पे लगाएं। हाईवे पे जितने भी होटल्स हैं, स्पेसेस हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आके चार्ज हो सकती हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं जहाँ पे डिफरेंट मेट्रो स्टेशन, स्मार्ट सिटी में भी ये हमारे बहुत सप्लाई होते हैं। इसमें हमारे पास फैसिलिटी है टू प्रोवाइड डबल गन। 60 किलोवाट में हम 2 गन लगा सकते हैं, तो 2 गाड़ियाँ पैरेलली चार्ज हो सकती हैं 30 की स्पीड पे या 60। 2 अगर गाड़ियाँ एक साथ चार्ज होंगी तो उनका चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा इससे कुछ? नहीं, तो हम उसकी पावर ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये 30 का है, वो 60 का है। उसमें 30 की 2 गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सकती हैं जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद की गई है इसमें? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं जहाँ पे अगर कोई चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है तो उनको बिजली की सप्लाई सब्सिडाइज रेट पे मिलेगी, या कहीं पे लैंड का प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट लैंड उनको प्रोवाइड करेगी एट प्रीमियम प्लेसेस। तो वो डिफरेंट गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं, हर स्टेट के आते हैं, स्मार्ट सिटी के आते हैं, हाईवे के आते हैं। तो हम उनको उसी हिसाब से सप्लाई करते हैं। हम डायरेक्ट भी लगाते हैं, अगर कोई हमारे से खरीदना चाहता है तो हम उसके लिए कस्टमाइज भी डेवलप कर सकते हैं। डीलर्स किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर इन्हें खरीदने के लिए? डीलर्स के लिए हम अपना वेबसाइट पे हमने नंबर दिया है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट? p2power.com। आप उस पे जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप sales@p2powerev.com पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको पूरी रेंज देते हैं। तो अगर आपके पास बल्क रिक्वायरमेंट है तो हम वो भी कस्टमाइज़ करते हैं, बिकॉज ये हम जैसा मैंने पहले बताया कि हम खुद डिज़ाइन करते हैं, हम खुद पूरा प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ये कस्टमाइजेशन भी आराम से कर सकते हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग हमारी 2 प्लेसेस हैं, नोएडा में है, सेक्टर 80 में, ग्रेटर नोएडा में भी हमारा एक वर्कशॉप है। तो हम इसमें और भी रेंज ला रहे हैं। एक हाई रेंज है 142 किलोवाट, जिसमें 3 चार्जर लगते हैं, 2 फास्ट 1 स्लो। बसों के लिए और गाड़ियों के लिए, दोनों के लिए ये यूज़ हो सकता है। पर जो मोस्ट पॉपुलर रेंज है वो 30 किलोवाट की रेंज आती है, जो नेक्सन, MG इस टाइप की बैटरीज के लिए, कार्स के लिए यूज़ होती है। तो इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या कंसिडरेशन है या आपका कौन सा चार्जिंग स्टेशन आपके लिए सूट करता है, तो आपको ये देखना होगा कि आप हाउसिंग सोसाइटी में लगाना चाहते हैं, सिटी के अंदर लगाना चाहते हैं, हाईवे पे लगाना चाहते हैं। तो अगर आप हाउसिंग सोसाइटी में लगाना चाहते हैं तो ज़्यादातर स्लो चार्जर जो होते हैं 7.2 किलोवाट के, 3.3 किलोवाट के या 14 किलोवाट के, वो मैक्सिमम लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे पावर सप्लाई उससे ज़्यादा टिपिकली नहीं होती है। लोग रात में गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना पावर का है। ये टिपिकली गवर्नमेंट के स्टेशंस पे लग रहा है, मेट्रोज पे लग रहा है, हाईवे पे लग रहे हैं फास्ट, जहाँ पे टिपिकली कस्टमर 1 घंटा 2 घंटे से ज़्यादा वेट नहीं करेगा। तो ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन अगर आप कोई पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं हाईवेज़ पे, ये उसके लिए बहुत सूटेबल है, जहाँ पे आपके पास गाड़ियों के लिए 4 व्हीलर्स का है।
सर इसकी कॉस्ट क्या है, इन सभी जो चार्जिंग स्टेशन हैं इनकी क्या कॉस्ट रहती है? लाइक अगर मुझे एक सोसाइटी के लिए लगाना है, मुझे कमर्शियल पर्पस के लिए लगाना है, मुझे अपनी शॉप पर लगाना है, क्या चार्जिंग के तो हमारी कॉस्ट वेरी करती है। जो एसी चार्जर आते हैं जिनको स्लो चार्जर बोलते हैं, जो मैंने बताया, तो उनकी कॉस्ट 30,000 से लेके 75,000 रुपीज़ तक है, डिपेंडिंग ऑन फीचर, नंबर ऑफ चार्जिंग गन्स, पॉइंट्स टाइप। फीचर्स जो आप प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं? हाँ, फीचर्स की हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, तो किसी को उसमें अगर स्क्रीन नहीं चाहिए या बड़ी स्क्रीन चाहिए तो प्राइस चेंज हो सकता है, और अगर किसी को उसमें सिम कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, खाली वाईफाई से ऑपरेट करेंगे, वो भी चेंज हो सकता है। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आप वो सब भी नहीं करेंगे तो और भी रेट आप कम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि सोलर पैनल को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, चार्जिंग स्टेशन, सोलर पैनल को चार्जिंग स्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया। कई लोग जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम इससे सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अल्टीमेट एम ट्रू ग्रीन एनर्जी का वही है कि ये सब सोलर से चले, क्योंकि अगर हम थर्मल पावर से चार्ज करके चलाएंगे तो थोड़ा हम लोग एनवायरनमेंट का सेविंग कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। तो आइडिया वही है, वन एट ए स्टेप एट ए टाइम। बट अगर आप इसको सोलर पे लगाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है। इनफैक्ट हम एनकरेज करते हैं कि आप सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आपकी तरफ से इंस्टॉलेशन चार्जेस भी होते हैं? हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस इसमें हम लोग बताते हैं, थोड़ा बहुत चार्जेस होता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जो स्लो चार्जर होते हैं वो बहुत इजी टू फिक्स होते हैं, उनमें इंस्टॉलेशन चार्जेस बहुत ही मिनिमल रहते हैं। जो फास्ट चार्जर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, साइज, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। तो सोसाइटी को कौन सा चार्जर लगाना चाहिए और एक क्राउडेड प्लेस पे कौन सा चार्जर लगाना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। तो अगर सोसाइटी के पास प्रीमियम सोसाइटी है, कार्स का आप टारगेट कर रहे हैं, तो टिपिकली हम लोगों ने जो आपको पहले दिखाया था कॉम्बो चार्जर, वो बहुत पॉपुलर है, जिससे स्कूटर और कार दोनों चार्ज हो सकते हैं। अगर क्राउडेड स्पेस है, हाईवे है और फास्ट चार्जिंग चाहिए कार के लिए तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर टू व्हीलर और कार आप दोनों के लिए देखना चाहते हैं तो फिर वो कॉम्बो चार्जर, एसी चार्जर पॉसिबल है, वो लगाना आसान है। पावर कनेक्शन के लिए आपको ज़्यादा और आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनकी? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ये जितने भी चार्जर्स हैं, जो हमारे प्राइसिंग प्लान है, उनमें एक साल की वारंटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। बट हम कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि आप उसका एनुअल मेंटेनेंस प्लान भी सब्सक्राइब करें। तो जो हमारे कॉर्पोरेट प्लान्स हैं उनमें हम ऑलरेडी 7 ईयर्स 10 ईयर्स गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं प्राइसिंग के हिसाब से। जो दूसरे हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग वो ऑप्शन दे रहे हैं एएमसी का। तो दर्शकों, ये थे विभोर जी, जो कि यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो आपने जाना इन सभी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में। अब आपके क्या विचार हैं इन चार्जिंग स्टेशंस के बारे में, विभोर जी की बातों के बारे में, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जानकारियों के लिए आपके अपने ईवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।